किसी वक्त में गांव में एक जुगनू नाम का माली रहा करता था। जुगनू बहुत मेहनती और ईमानदार शख्स था, पर जुगनू बहुत गरीब था। वो राजा के बगीचे में काम करता था। एक दिन जब वो बगीचे की तरफ जा रहा था तो एक चिड़िया उसके पैरों में आने से बच गई। उसने चिड़िया को उठाकर एक साइड पे रख दिया और वो बोली, तुम्हारी मेहरबानी नौजवान, मेरे घोंसले में कौवे ने हमला कर दिया और मैं जख्मी हो गई हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकती। अगर तुम मुझे मेरे घोंसले में रख दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी? बताओ जरा। वो जो पीपल का दरख्त तुम देख रहे हो ना, वही मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया रानी। जुगनू ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा शुक्रिया नौजवान, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। जब तुम बीमार हो तो खाना कैसे ढूंढोगी? तुम तो उड़ भी नहीं सकती हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं जब तक ठीक नहीं हो जाती भूखी रहूंगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं सिर्फ फ्रूट ही खाती हूँ। तुम परेशान ना हो चिड़िया, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ। वहाँ बहुत से फल लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वापसी पर तुम्हारे लिए ढेर सारे फल ले आऊंगा। ये कहकर जुगनू राजा के महल की जानिब चलने लगा। जुगनू राजा के महल की जानिब चल पड़ा। वहां पहुंचकर जुगनू बगीचे में काम करता रहा। जाने के वक्त उसने सोचा, क्यों न कुछ फल तोड़ लिए जाएं। वो फल तोड़ने बागीचे में पहुंचा। वहीं पे खड़े बड़े माली रामू ने उसे फल तोड़ते हुए देख लिया। अरे ओ बुड़बक, ये फल तोड़ के तुम कहाँ ले जा रहे हो? फल तोड़ने की सजा तुम्हें पता है ना? ये शाही फल है। माफ करना रामू भैया, मैं आपसे इजाजत लेना भूल गया। असल में ये फल में एक बीमार। बकवास बंद करो। इसी वक्त मैं तुम्हें सैनिकों के हवाले करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो रामू भैया। चाहे तुम मुझे जो भी सजा दो, पर सैनिकों के हवाले मत करना। एक ही शर्त पे मैं तुम्हारी चोरी छुपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। जी रामू भैया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इन फलों की कीमत एक छोटा सा चांदी का सिक्का मुझे देना होगा। ठीक है रामू भैया, आप जैसा कहें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, ठीक है? और जब तक फल लेते रहोगे मुझे सिक्के देते रहोगे, ठीक है? समझिए रामू भैया। वहां से जुगनू चिड़िया के पास पहुंचा और चिड़िया को खाना दिया। ये लो चिड़िया रानी, अपना खाना ले लो। उस दिन से जुगनू रोज बाग से फल तोड़ता और उसके बदले में सिक्का रामू भैया को देता और चिड़िया को फल दे आता। इसी तरह कई दिन गुजर गए। जुगनू रोज एक फलों की टोकरी चिड़िया को दे आता। तुम मेरे लिए कितनी मुश्किल उठा रहे हो नौजवान। ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होती है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर गए। रामू रोज बगीचे से फलों की टोकरी ले आता और उसके बदले में एक चांदी का सिक्का रामू भैया को दे आता। इसी तरह दिन गुजरते गए। दिन जब फलों की टोकरी लेके जुगनू चिड़िया के पास पहुंचा तो चिड़िया बोली, क्या बात है जुगनू, आज तुम परेशान लग रहे हो। मुझे अफसोस है चिड़िया रानी, कल से मैं तुम्हारे खाने के लिए फल नहीं ला सकूंगा। मेरे लिए फल लाने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हो गई हूँ। अब मैं अपने खाने का बंदोबस्त खुद से करूँगी। मगर फिर भी बताओ कि किस वजह से उदास हो। नहीं, मैं इन फलों की कीमत रोज नामू भैया को एक चांदी का सिक्का देकर आता था, मगर अब क्या करूं? मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहकर जुगनू ने चिड़िया को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर चिड़िया की आंखों में पानी आ गया। नहीं जानती थी कि मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देती।
अरे मैं इस वजह से परेशान नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं बचे। मैं इस वजह से परेशान था कि कल तुम्हारे लिए फल कहाँ से लाऊंगा। ठीक हो गई हो, मेरी परेशानी खत्म हो गई। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है जुगनू, जाओ, मगर एक बात याद रखना, तुम मुझसे रोज मिलने आओगे। ठीक है चिड़िया रानी, जैसा तुम कहो। उस दिन के बाद जुगनू चिड़िया के लिए फल तो नहीं लाता, लेकिन रोज काम से लौटने के बाद उससे मिलने जाता। दिन वो काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। जुगनू को जाता देख चिड़िया बोली, से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पर तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। अरे चिड़िया रानी, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोलो कैसे हाल चाल है। सुनो, तुमने मुझ पर बीमारी के वक्त जो मेहरबानी की, मैं उसकी कीमत तुमको नहीं दे सकती, मगर आज तुमको ऐसा बीज दूंगी, तुम्हारी सारी गरीबी और दुख तकलीफें दूर कर देगा। ये कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले से एक बीज उठाया और जुगनू के हाथ पर रख दिया। जुगनू ने जब वो बीज देखा तो वो हैरान रह गया। अरे इतना बड़ा बीज! सुनो, ये एक जादुई बीज है। इसका फल खाने वाला सदा तंदुरुस्त और खूबसूरत रहता है। और इस बीज से जो दरख्त उगेगा, उसमें जो फल लगेगा, वो अनमोल होगा। तुम इस दरख्त के फल बेचकर बहुत सा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका दरख्त 1 महीने में बड़ा हो जाएगा और उस पर फल सूरज गुरूब होने के बाद ही लगेगा और सूरज निकलने पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तुम इसे रात ही में तोड़ना। चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज देकर तुमने मेरी तकदीर ही पलट दी है। एक बात बताऊं, इतना अनमोल बीज तुम्हें कहाँ से मिला? बस किस्मत से ही मिल गया। आज सुबह सुबह मैं खाना ढूंढने निकली थी। एक जगह मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। ओह परियां, मुझे नीचे जाके इनकी बातें सुननी चाहिए। शायद मुझे इनकी बातों से कोई हल मिल जाए, जिससे मैं जुगनू की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। आज बहुत दिनों बाद सैर करने में बहुत मज़ा आया। मुझे भी। मैं तो यहाँ रोज़ आया करूँगी। मैं भी। जब हमने यहाँ रोज़ ही आना है, तो क्यों ना वो जादुई बीज यहाँ लगा दें, ताकि सैर करने के लिए जब हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ फल खाकर हमेशा के लिए हसीन, जवान और खूबसूरत रहें। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान की मौजूदगी नहीं, दरख्त भी हिफाजत से रहेगा। परियों ने वो जादुई बीज नहर किनारे मिट्टी खोदकर दबा दिया। उसके बाद वो आपस में बहुत देर बातें करती रहीं और फिर वहाँ से चली गईं। उनके वहाँ से जाने के बाद मैंने वो गड्ढा खोदा और उस बीज को लेकर अपने घोंसले में आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जुगनू, तुम कहाँ रह गए थे? सच में तुम कितनी अच्छी चिड़िया रानी हो, मेरे बारे में इतना कुछ सोचती हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया। ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। इस बीज के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। ठीक है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी ने ये जादुई बीज दिया तो है, मगर इसे गाड़ूं कहाँ? अगर घर के बाहर गाड़ता हूँ तो दरख्त के बड़े होते ही और फल के लगते ही लोगों को इसकी असलियत का पता लग जाएगा और लोग इसे तोड़ लेंगे। इसके अलावा मेरे पास और कोई महफूज जगह भी नहीं है जहां मैं इस दरख्त को लोगों की निगाहों से बचा कर रख सकूं। फिर इस बीज को लगाऊं कहाँ? जुगनू सारे रास्ते बस यही बात सोचता जा रहा था कि उस बीज को कहाँ बोया जाए, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पहुंच के भी उसका ध्यान उसी बीज को बोने के लिए किसी अच्छी जगह का सोचने में ही लगा रहा। एक बार वो तरफ उग गया तो शायद मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज भी मुझे इन फलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। क्यों ना मैं इस बीज को महाराज के शाही बगीचे में ही बो दूं। इस तरह दरख्त की हिफाजत भी होती रहेगी, साथ ही महाराज भी इसकी खुशबू से खींचे चले आएंगे और मुझे ढेरों इनाम के साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। हाँ। जुगनू अगले दिन रोज की तरह शाही बाग में पहुंचा और एक जगह देखकर बीज बोने के लिए
घड़ा कूदने लगा। से घड़ा कूदते हुए रामू भैया ने देख लिया। ए बेवकूफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? रामू भैया, मैं यहाँ एक जादुई दरख्त का बीज बो रहा हूँ। जुगनू ने रामू भैया को बीज और उसके निकलने वाले फल और उसकी जादुई शक्ति के बारे में सब बता दिया। रामू की आंखों में लालच की गहरी चमक उतर आई। अगर इसकी बात सच है तो ये बीज अनमोल है। इससे तो मैं महाराज से लाखों सिक्के कमा सकता हूँ। क्यों ना एक माह में इसका अंजाम तो देख लें। रे रामू जी, मुझे इसे बोने की इजाजत तो दो। दरख्त पर फल लगने के बाद जो आमदनी होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम उसे बोल सकते हो। अच्छा जुगनू, ये बताओ, तुम्हें ये बीज कहाँ से मिला? ये बीज मुझे एक चिड़िया ने दिया है। जुगनू ने रामू भैया को चिड़िया से मिलने और बीज के मिलने तक की सारी कहानी बता दी। बीज बोने के बाद जुगनू दूसरे कामों में लग गया और रामू भैया अपने कामों में लग गए। लेकिन उस दिन से रामू उससे ढंग से बात करने लगा और उसके काम में मदद भी करने लगा। एक एक करके दिन गुजरते गए। बीज से पौधा निकला और दिन ब दिन बड़ा होने लगा। 30 दिन बाद इस पौधे ने एक दरख्त का रूप ले लिया। जुगनू और रामू भैया दिन भर के कामों में लगे रहे। फिर जैसे ही सूरज डूबा, राजमहल और आसपास का माहौल बहुत प्यारी खुशबू से महक उठा। रामू जी, देखिए, दरख्त पर फल लग चुके हैं। वाह 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 जुगनू, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इन फलों से। मैं अपने आप को तरोताज़ा और ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। जुगनू, इसका मतलब ये हुआ, ये फल जादुई है ना? फलों की खुशबू सुनकर जुगनू से रहा नहीं गया और वो फौरन दरख्त की जाने बढ़ा और दरख्त से फल तोड़ने लगा। तोड़े हुए फल एक टोकरी में जमा करना शुरू कर दिए। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अरे नहीं। सैनिक फौरन से जुगनू के पास पहुंचे। मुझे यकीन हो गया, आज से पहले जो फल चोरी होते रहे हैं वो भी इसी ने चोरी किए हैं। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। ने कोई चोरी नहीं की। ये दरख्त मेरा है और इसके फलों का भी मैं ही हकदार हूँ। अब पहले जो मैंने इस बाग से फल तोड़े थे वो रामू भैया की इजाजत से तोड़े थे। कीमत भी मैंने इन्हें अदा की है, पूछो इनसे। चुप कर मूर्ख, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग में उगे हुए दरख्त को अपना बताता है। बड़ा आया। जब सिपाहियों ने जुगनू को मार मार कर अधमरा कर दिया तो रामू भैया को रहम आया। वो बोला, आ बस बस सैनिक जी, छोड़ दीजिए ऐसे, बहुत खातिरदारी हो गई इसकी। जुगनू सब कुछ जानते हुए भी अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। सिपाहियों के जाने के बाद रामू भैया ने जमीन पे गिरे फलों को उठाना शुरू कर दिया जो जुगनू ने दरख्त से तोड़े थे। इन फलों को टोकरी बनाकर मैं महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। घर लौटते वक्त जुगनू पहले चिड़िया के पास गया और रोते रोते सारा किस्सा चिड़िया को सुनाया। चिड़िया बोली, अरे जुगनू, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि बीज के बारे में किसी को मत बताना। तुमने रामू भैया को बता दिया। चिड़िया रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं जुगनू, तुम घर जाओ, मैं कुछ करती हूँ। वहाँ रामू भैया फलों की टोकरी बनाकर महाराज के पास जाने के लिए तैयार थे कि अचानक शाही महल से एक कासिद आया। उसने कहा, अरे रामू भैया, महाराज ने आपको याद किया है। अरे हाँ हाँ, मैं तो इसी इंतजार में था। राज की जय हो। आपने मुझे कैसे याद किया महाराज? रामू, मैंने तुम्हें ये जानने के लिए बुलवाया है कि आज शाही बगीचे की तरफ से इतनी प्यारी खुशबू किधर से आ रही है। इस खुशबू ने तो हमें मस्त कर दिया है। वाह, हमारा रूम रूम जाग उठा है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई है। क्या है ये? महाराज, ये अनोखा जादू इन अनमोल फलों का है। इन फलों की टोकरी को मैं आपको ही देने आ रहा था। चल आओ तो सही। टोकरे को राजा ने जैसे ही उठाया उसका रोम रोम खिल उठा। वाह वाह, तबीयत खुश हो गई। रामू, ये किस तरह के फल है? महाराज, ये फल जादुई दरख्त के हैं। इनको खाने से आदमी जवान और ताकतवर रहता है। सचमुच
इसका असर तो आप देख ही रहे हैं। रामू, हमें जल्दी से वो तरफ दिखाओ। राजा रामू भैया के साथ बगीचे में आ गए। आह, जितना फल अच्छा है उतना ही दरख्त अच्छा है। आज मैंने कई बरसों की मेहनत के बाद इसे उगाया है। इसके फल रात में उगते हैं और सुबह होते ही खत्म हो जाते हैं। रामू, तुम्हें इसका बीज कहाँ से मिला? महाराज, इस बीज को मुझे एक परी ने दिया था। किसी वक्त में मैंने उसकी बहुत मदद की थी। फिर रामू ने राजा को झूठी कहानियां सुनाना शुरू कर दी और वो उसकी बातों में आ गया। रामू, हम खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। हमारे दरबार में इतनी मेहनत और लगन से काम करने वाले आज भी मौजूद हैं। दरबार में हाजिर होना, हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिलवाएंगे। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। महाराज आप धनी हैं। एक बात का ध्यान रहे, कल से तुम रोजाना एक टोकरी फल की हमें पेश करोगे। उसके बदले में हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिलवाएंगे। आपका हुक्म हो महाराज। अगले दिन रामू ने दरबार में जाके बादशाह सलामत से 100 सोने के सिक्के हासिल कर लिए और उस रात से वो रोज एक फलों की टोकरी महाराजा को दे आता और बदले में 100 सिक्के ले आता। राजा उसे खाकर खुद को कम उम्र और ताकतवर महसूस करता। वाह, जवाब नहीं इन फलों का। परियों ने भी अब बीज की तलाश बंद कर दी थी। कई दिन गुजरने के बाद एक रात को परियां राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी। परियां फौरन नीचे उतरी। वो राजा का शाही बाग ही था। ये दरख्त यहाँ कैसे आया? ये दरख्त उसी बीज से उगा हुआ है जो हमने तालाब के साथ गाड़ा था और अगले दिन वो गायब हो गया था। इसका मतलब हुआ उस वक्त हमारे आगे पीछे कोई इंसान था जिसने ना सिर्फ हमारी बातें सुनी बल्कि इस बीज को भी निकाल दिया होगा। लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा? कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। जिसको इस तरह के बारे में पता होगा वो फल तोड़ने जरूर आएगा। हल्का मजा लेने रोज वो परियां उस दरख्त के पास आने लगी। फिर वो आधी रात को आती थी, इसलिए उनका सामना कभी रामू से नहीं हुआ। दिन जब रामू बादशाह सलामत को फलों की टोकरी देना भूल गया तो वो बेचैन हुए और वो महल से निकलकर दरख्त के पास आ गए। वो आधी रात का वक्त था जब परियां महल पर आती थीं। उन्होंने राजा को फल तोड़ते हुए देख लिया। वो देखो, यही है वो बीज का चोर जिसने तालाब के पास से हमारा बीज चुरा कर अपने महल में बोया है। अब तो इसको सजा मिलकर रहेगी, इसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से से लाल पीली परियां फौरन से नीचे उतरी और दरख्त के पास खड़े राजा के ऊपर अपनी छड़ी से ऐसी बिजली गिराई कि राजा वहीं पत्थर का बन गया। राजा को सजा देने के बाद परियां वहां से चली गईं। अगले दिन जब महल में राजा कहीं नहीं मिल रहे थे तो सारे सैनिक राजा को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो अचानक महल में तो इतने में सेनापति के पास एक कासिद आया और कहने लगा कि राजा साहब वहां बगीचे में पत्थर के बने हुए हैं। अरे सैनिक और सेनापति दौड़े दौड़े बगीचे में गए। वहां राजा को देखकर परेशान हो गए। सेनापति ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और फौरन रामू को गिरफ्तार करके ले आओ। सिपाही फौरन से रामू को पकड़ के ले आए। रामू, ये दरख्त तुमने उगाया था ना? अब बताओ कि राजा को क्या हुआ है और ये कैसे ठीक होंगे, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अरे नहीं नहीं सेनापति जी, ऐसा मत करें। ये दरख्त मैंने नहीं उगाया था। ये दरख्त जुगनू ने उगाया था। मैंने लालच में आकर जुगनू को यहाँ से चलता किया ताकि मैं अमीर बन जाऊं। यो, ले जाओ इसे और इसको जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डालो और जुगनू को पकड़ के ले आओ। जुगनू, ये दरख्त तुमने ही उगाया था ना? ये जादुई दरख्त है, इसने राजा को पत्थर का बना दिया है। अब फौरन से राजा को ठीक करो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। सेनापति जी, ये बीज मैं नहीं उगाया था, पर ये मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। इसे क्षमा कर दीजिए। जो माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। सिपाहियों को जुगनू को ले जाता देख चिड़िया भी इसके पीछे पीछे आ गई। चिड़िया ने सेनापति से कहा, सेनापति जी, जुगनू का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये बीज मुझे परियों ने दिया था। जरूर ये काम ये परियों का है, इसमें जुगनू का कोई कसूर नहीं। चिड़िया ने सारी बातें सेनापति को बता दी। सेनापति ने कहा कि ए चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए इसको 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर ये राजा को ठीक ना कर पाया
तो इसका सर काट दिया जाएगा। ठीक है सेनापति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं चिड़िया जुगनू को अपने साथ घोंसले तक ले आई। परेशान ना हो जुगनू, तुम घर जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। अरे वो देखो, उस आदमी ने हमारी चिड़िया अपने कब्जे में कर ली है। ए, कौन हो तुम? लाओ हमारी चिड़िया में वापस करो। परियो, मैं इस शर्त पर आपको ये चिड़िया वापस कर सकता हूँ कि आप राजा को जिंदा कर दोगे। नहीं नहीं, हम इस चोर को हरगिज़ जिंदा नहीं करेंगे। आपको गलतफहमी हुई है परियो, चोर राजा नहीं, चोर तो मैं हूँ। फिर जुगनू ने अपने साथ हुई सारी कहानी उनको सुनाई। जुगनू की दुख भरी कहानी सुनकर उनका दिल बहाया और वो कहने लगी, ठीक है जुगनू, तुम्हें जो सज़ा मिले उसके बदले हम राजा को ठीक कर देंगे, मगर इसके साथ ही ये दरख्त हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लोग ये अपने साथ ले गई तो मेरा क्या होगा? मेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। उसके लिए तुम परेशान ना हो जुगनू, हम तुम्हें इतना सब कुछ दे देंगे कि तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जुगनू ने छड़ियाँ परियों को वापस कर दी। परियों ने जो ही छड़ी को घुमाया तो राजा दोबारा जिंदा हो गया। ये मुझे क्या हो गया था? अब तुम लोग कौन हो? हम लोग परियां हैं राजा, लेकिन तुम्हें जुगनू का एहसान मानना चाहिए। इसकी वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली है। जुगनू, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल गई है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं उस जूते नामों की बातों में आ गया था। जुगनू, कल तुम दरबार आना। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वजीर नामजद करूंगा। राजा अपने महल में चला जाता है और परियां उड़ते उड़ते उस दरख्त को भी अपने साथ ले जाती हैं। अगली सुबह जब जुगनू दरबार में पहुंचता है तो राजा बहुत खुश होता है और वो सबके सामने उसे वजीर तैनात कर देता है। इस तरह जुगनू की जिंदगी बदल जाती है। जुगनू रोज महल से फारिग होकर चिड़िया के पास जाता और उससे इसका हालचाल भी पूछता। किसी और कार्टून वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि और ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। शुक्रिया।